मुहतरम नाज़रीन, मेरे अजीज दोस्तों और तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर सुल्तान और आप देख रहे हैं उमर पियास एकेडमी। हमारा आज का ये लेक्चर मैथ्स ट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 है और हम अपने इस लेक्चर में ज़रब का अनोखा तरीका जारी रखेंगे और आज हम पढ़ेंगे दो हिंसी अदाद के ज़रब का अनोखा तरीका। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो यहां मैं आपको दो अदाद देता हूं। अदद नंबर फर्स्ट जो है यही 94 है और अदद नंबर सेकंड जो है यही 54 है। मेरा 94 को मैं फर्स्ट अदद कहूंगा, 54 को मैं सेकंड अदद या दूसरा अदद कहूंगा। अब हम शुरू करते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन को। तो मल्टीप्लिकेशन को हम अपना मल्टीप्लिकेशन का अमल जो है वो 3 स्टेप्स में मुकम्मल करेंगे, 3 स्टेप्स में 3 मरहलों में मुकम्मल करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये दोनों अदाद के जो यूनिट के हिस्से है, दोनों अदाद के यूनिट के हिस्से 4 है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके मल्टीप्लिकेशन से जो हासिल ज़रब आ जाए, इस हासिल ज़रब के साथ हम क्या करेंगे, इसके यूनिट का जो हिस्सा है 6, इसको हम नीचे आंसर में लेके आएंगे और ये हमारे आंसर का यूनिट का हिस्सा बनाएगा और 1 को हम कैरी करेंगे। इस तरीके से हमारा जो स्टेप 1 है यही यहां पर खत्म हो जाता है। अब हमारा स्टेप 2 का अमल शुरू होता है। तो आप देख ले स्टेप 2 में हम क्या करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, अदद नंबर फर्स्ट के यूनिट का हिस्सा अदद नंबर 2 के 10 के हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अदद नंबर फर्स्ट के 10 का हिस्सा अदद नंबर 2 के यूनिट के हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लिकेशन से 9 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके मल्टीप्लिकेशन से 36 आता है। इसी तरह हम 4 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके मल्टीप्लिकेशन से 20 आता है। अब मैं क्या करूंगा, इस 36, 20 और कैरी 1 जो है इसको मैं ऐड करूंगा। तो इसके एडिशन से क्या आएगा, 57 आएगा। 57 के साथ मैं क्या करूंगा, इसका यूनिट का जो हिस्सा है 7 है, इसको मैं नीचे आंसर में लेके आऊंगा और 5 को मैं कैरी करूंगा। तो इसी तरह स्टेप 2 में मेरे आंसर का 10 का हिस्सा हासिल हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं अपना मजीद जो 100 का हिस्सा है, जो मेरे आंसर का 100 का हिस्सा या सैकड़ा का हिस्सा है, उसको हासिल करने के लिए मैं स्टेप 3 पर चला जाऊंगा। तो आइए अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे। स्टेप 3 में हम ये दोनों हिस्सों के आदाद के जो दहाई के हिस्से है यानी 10 के हिस्से है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 9 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके मल्टीप्लिकेशन से 45 आता है और जो पिछले स्टेप से सेकंड स्टेप से 5 बचा था वो भी हम इसके साथ ऐड करेंगे। तो इसके एडिशन से 50 आएगा। क्या आएगा, 50। अब चूंकि ज़रब का अमल खत्म हो चुका है तो इस 50 को मैं होल नीचे आंसर में लेके आता हूं। तो आप देख ले मेरा जो आंसर बना है वो 5076 बना है। तो यहां तक मेरा जो 3 स्टेप है वो मुकम्मल हुए हैं और इस पर मैंने आंसर भी अब मैं अपना हासिल कर चुका हूं। इस पर मजीद भी मैं आपको 1-2 सवाल देता हूं, आप देख लें। यहां मैंने अपने दूसरे एग्जांपल में 78 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 62 के साथ। 78 मेरा पहला अदद है और 62 मेरा दूसरा अदद है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो हम शुरू करते हैं अपने स्टेप्स को। स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, दोनों आदाद के जो इकाई के हिस्से है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 8 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा देख लें। इसके मल्टीप्लिकेशन 16 आता है। 16 के साथ मैं क्या करूंगा, इसका जो यूनिट का हिस्सा है उसको मैं आंसर में लेके आऊंगा और 1 को मैं कैरी करूंगा। तो इस तरीके से ये मेरा स्टेप नंबर फर्स्ट जो है ये खत्म होता है। अब मैं आता हूं स्टेप नंबर 2 पर। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये पहला अदद जो है इसके इकाई के हिस्से को दूसरे अदद के दहाई के हिस्से के साथ मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा और फिर पहले अदद के दहाई के हिस्से को यानी 7 को दूसरे अदद के इकाई के हिस्से के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 7 को 2 के साथ। तो आई मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, 14 आता है। क्या आता है, 14। और अब 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके मल्टीप्लिकेशन से
क्या आता है, इसके मल्टीप्लिकेशन से 48 आता है। अब हम क्या करेंगे, ये 14, 48 और 1 जो कैरी है, नीचे जो 1 कैरी है, उसको तीनों को हम ऐड करते हैं तो इसके एडिशन से क्या आएगा, 63 आएगा। अब इस 3 को मैं नीचे आंसर में लेके आता हूं और 6 को मैं स्टेप 3 के लिए कैरी करता हूं। अब यहां पर हमारा जो स्टेप नंबर 2 है वो खत्म होता है। मैं अभी आता हूं स्टेप नंबर 3 पर। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में ये दोनों आदाद के जो दहाई के हिस्से है यानी 7 और 6, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लिकेशन से 42 आता है। अब इस 42 के साथ मेरा जो स्टेप 2 से जो 6 कैरी हुआ था, हम मैं इसको भी इसके साथ ऐड करता हूं तो इसके एडिशन से 48 आता है। अब यहां पर मेरा ज़रब का जो अमल है यहां पर खत्म होता है। स्टेप 3 पर मेरा ज़रब का अमल खत्म होता है, तो मजीद कोई हिस्सा ज़रब के लिए नहीं बचता। तो अब मैं इस 48 को होल नीचे आंसर में लेके आता हूं और ये मेरा आंसर है। तो मेरा आंसर हुआ 4836। तो इस तरीके से इन 3 स्टेप में मैंने अपने ज़रब का अमल जो है वो मुकम्मल में कर चुका हूं। अब मैं आता हूं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, तो आप देख लें। यहां मैंने 2 हिंसी अदद यानी 78 का ज़रब एक हिंसी अदद यानी 7 के साथ किया है। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये ट्रिक्स का जो मेथड है एक हिंसी अदद के लिए, इससे जो ट्रेडिशन तरीका है वो ज़्यादा आसान यानी कम वक्त में होता है। तो आप ट्रेडिशन तरीका एक हिंसी अदद के ज़रब के लिए फॉलो करें और एक हिंसी अदद से जो बड़े हिंसे हैं यानी 2 हिंसी, 3 हिंसी, 4 हिंसी, 5 हिंसी, तो इसके लिए जो ट्रिक्स का तरीका है ये बहुत आसान है, आप इसको फॉलो करें। तो मैं इस सवाल को आप जो ट्रिक्स का तरीका है इस पर करता हूँ, स्टेप नंबर 1 पर चला जाता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 में हम 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन से 56 आता है। 56 का जो 6 है वो नीचे आंसर में लेके आए और 5 को हम कैरी करते हैं। तो इसी तरह हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो खत्म होता है। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये अदद नंबर 1 जो है यानी 78, इसका 8 अदद नंबर 2 के 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अदद नंबर 1 78 का 7 दूसरे अदद यानी 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख ले, इसके 7 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके मल्टीप्लिकेशन से 49 आता है और 8 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके मल्टीप्लिकेशन से 0 आता है। अब मैं 49, 0 और 5 जो बचा है पिछले स्टेप से, तो इसको हम ऐड करते हैं, इसके एडिशन से 54 आता है। 54 का 4 मैं नीचे आंसर में लेके आता हूं और 5 में कैरी करता हूं। अगर मैं स्टेप नंबर 3 नहीं करना चाहता, ये सुन ले, यहां स्टेप नंबर 3 आप स्किप कर सकते हैं। तो इस होल 54 को नीचे आंसर में लेके आए और ये मेरा आंसर है। लेकिन अगर मैं स्टेप नंबर 3 भी करता हूं तो आप देख लें, मैं स्टेप नंबर 3 भी करता हूं तो इसमें स्टेप नंबर 3 जो है एक इंच अदद के ज़रब में बहुत फजूल सा लगता है। अब देख ले, मैं स्टेप नंबर 3 पर भी आता हूं। स्टेप नंबर 3 में मैं क्या करता हूं, जो दोनों हिस्सों के दहाई के हिस्से है, दोनों हिस्सों के दहाई के हिस्से स्टेप नंबर 3 में मैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। देख ले, इसके मल्टीप्लिकेशन से तो 0 आएगा और जो कैरी 5 बचा है वो इसके साथ ऐड करें तो इसके एडिशन से 5 आएगा। इस 5 को हम नीचे आंसर में लेके आएंगे। तो जब हम इसको आंसर में लेके आएंगे तो वही 546 जवाब है जो स्टेप नंबर 3 में भी हम कर सकते थे, स्टेप नंबर 2 में भी हम कर सकते थे। स्टेप नंबर 2 का जो 54 है अगर वो हम होल नीचे लेके आते तो स्टेप नंबर 3 की जरूरत ही नहीं पड़ती और स्टेप नंबर 3 वैसे भी इसमें यानी मुनासिब नहीं है कि स्टेप नंबर 3 भी हम जारी रखें। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप क्या करें, आप यही करें कि ये जो ट्रेडिशनल तरीका है, आम रवायती तरीका है एक हिंसी अदद का ज़रब का, तो आप उस तरीके को फॉलो करें। अब मैं इसके जो 3 उसूल मैंने बनाए हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप देख लें। यहां मैंने यही 3 उसूल बयान किए हैं इस ज़रब के हवाले से। पहले उसूल में हम इकाई का हिस्सा हासिल करेंगे, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 2 और इसी तरह स्टेप नंबर 3। आप इन तीनों स्टेप्स को पढ़ लें और इसके पढ़ने के बाद आप ये अपने साथ नोट भी कर सकते हैं। मेरे आज के लेक्चर में बस इतना ही काफ़ी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आइंदा लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। आइंदा लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।